अपने बेटे से प्यार करती है, क्या कहती है? मेरा लाल, मेरा पूत, मेरा माँ पारा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, दिल का सुरूर। कहती है कि नहीं कहती? प्यार में कहती है। प्यार में उसके अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल की मोहब्बत फिर भी खत्म नहीं होती है। सब कुछ कह के भी माँ के अंदर की जो कैफियत है वो अदा नहीं होती। नूर, सुरूर, सब कुछ कह के फिर भी माँ जो है आखिर में आके उसे चूम लेती है। वही आला हजरत है। समझ में आ रही है ना बात? मैं जो अर्ज कर रहा था कि माँ अपने बेटे को जब प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो कितने नाम देती है, कितने नाम देती है, फिर भी उसका जी नहीं भरता, फिर भी उसका जी नहीं भरता। इसलिए कि माँ का प्यार सच्चा है। माँ का प्यार अपनी औलाद के लिए सच्चा है। एक माँ का ही प्यार ऐसा है कि जिसमें कोई लालच नहीं। हर प्यार में लालच है, लेकिन माँ बाप का जो प्यार है ना, जलसे में आने वाला, उसमें लालच नहीं। आज बहुत बड़ी एक बात बता के जाऊं मैं आपको। अभी आप लोग भी खामोश हो जाओ, देखो बिल्कुल खामोशी से। एक बात मैं आपको बताऊं, आप अगर तरक्की करो तो आपको हसद जरूर करने वाले हो जाएंगे, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, हसद जरूर हो जाएगा। आपका दोस्त भी आपका हासिद बन सकता है, और ऐसा होता है। दोस्त ने दोस्त को भी मरवा दिया। सगा भाई भी हासिद हो सकता है, वो भी कर सकता है हसद। कोई नहीं चाहता कि तुझसे आगे कोई जाए। तेरा दोस्त भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मुझसे आगे हो जाए। अगर दो चार कोई कम दोस्त हो, मैं उनकी बात नहीं करता, वो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं ऐसे। लेकिन एक बाप की जात ऐसी है, वो ये चाहता है कि बाप चाहता है अगर मैं मौलाना हूं तो मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप चाहता है अगर मैं शराबी हूं तो मेरा बेटा नमाजी हो जाए। बाप अगर डकैत भी है, बदमाश भी है, तो चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। बाप अगर करोड़पति है तो चाहता है बेटा अरबपति हो जाए। बोलो बात है कि नहीं? यहाँ हसद नहीं है, बल्कि ये चाहेगा कि मुझसे भी आगे बढ़ जाए मेरा बेटा। इतनी सच्ची मोहब्बत है माँ और बाप की। मगर खुदा की कसम, अगर इससे भी बढ़ के तुमसे किसी ने मोहब्बत की है तो वो तेरा नबी है। इससे भी बढ़ के, इससे भी बढ़कर अगर किसी ने आपसे मोहब्बत की है तो मुसलमानों वो तुम्हारा नबी है। ऐसी मोहब्बत की मिसाल जमाने में नहीं मिल सकती। तुम्हारी किस चीज का नबी ने ख्याल नहीं किया, जरा मुझे तो बताओ। तुम्हारी एक एक तकलीफ का मेरे नबी ने 1400 साल पहले ख्याल किया कि मेरे उम्मती को ये तकलीफ भी ना हो, ये तकलीफ भी ना हो। दुनिया के अंदर मिसाल है कि जब मोहब्बत में पत्थर खा लिया जाए तो मोहब्बत उरूज को पहुंच जाती है, उसके बढ़ के कोई मकाम नहीं होता। मजनू को लोगों ने मोहब्बत में लैला की पत्थर मारे। जमाना मिसाल देता लैला मजनू की मोहब्बत लाजवाब है। मगर जलसे में आने वालों, शायद कैस को भी इतने पत्थर ना लगे हों जितने तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने पत्थर खाए हैं। शायद कैस ने भी इतने पत्थर ना खाए हो। तारीख उठाओ, भरी पड़ी है। जब ताइफ के बाजार में तेरे नबी को पत्थर मारे गए ना, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी की जूतियां खून से भर गई। सिर्फ ये तुम्हारे लिए थे पत्थर, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह की कसम, कोई और मकसद था ही नहीं, वरना किसकी ताकत के मेरे नबी को पत्थर मार दे। अजमेर में जोगी जयपाल जब ख्वाजा को उठा के पत्थर मारे तो ख्वाजा इशारा कर दे, अगर अल्लाह का भेजा है तो आ, किसी और का भेजा है तो रुक जा। वो पत्थर आज तक वही रुका पड़ा है पहाड़ पर। अरे गुलामों का गुलाम मोइनुद्दीन इशारा करे तो पत्थर रुक जाए। अगर रहमतुल लिल आलमीन इशारा करता तो ताइफ वालों का पत्थर उल्टा उनके ऊपर जाके पड़ जाता। अरे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कुलफाम रजा साहिब क़िबला नारे तकबीर। मेरा नबी अगर इशारा करता तो रुकना तो दूर की बात, जलसे में आने वालों बल्कि ताइफ के मारने वालों के ऊपर पत्थर लगता, लोगों तबाह हो जाते, ताइफ के लोग उनके घर तबाह हो जाते, उनके कबीले के कबीले तबाह हो जाते, उनकी बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती। मगर मुझे बताओ मेरे नबी को इतना पत्थर मारे कि पूरे कपड़े खून में सन गए, पूरे कपड़े खून में भीग गए। मेरे नबी को इतना मारा कि मेरे नबी जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। ओ लोगों जरा गौर करना यार, मोहब्बत की इंतहा तो यहाँ हो गई, इससे बढ़ के फिर कौन सी मोहब्बत होगी जरा मुझे बताओ। आज तुमने अपने घरों में बॉलीवुड वालों की जिंदगियों को सजा लिया है। आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कोई हॉलीवुड को फॉलो करता है, कोई किसी नेता किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगा के उसे फॉलो करता है। हाय अफसोस, मुसलमान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ताइफ के बाजारों में तेरे लिए पत्थर खा रहा तेरा नबी, और तेरे घरों में तस्वीर लग रही है बॉलीवुड के हीरो की, तेरे घर में तस्वीर लग रही है क्रिकेटर की, तेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर जो टाइटल और तस्वीर लगी है वो किसी हीरो की। हाय अफसोस, मुसलमान ताइफ के बाजार में लहू लुहान हो अमीना का लाल, और तेरे घर में फॉलो किया जाए मुंबई के नाचने वालों को। तुझसे बड़ा बेवफा कौन होगा? कौन होगा तुझसे बड़ा बेवफा? मुझे बताओ कि ताइफ के लोग क्या जिनको तुम फॉलो करते हो उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई पथरी भी खाई? पत्थर तो दूर की बात, खुदा की कसम ना खाई। ये मेरे नौजवान जिन हीरो को, जिन क्रिकेटरों को तुम पसंद करते हो, उनकी तरह पहनते हो, उनकी तरह चलते हो, उनकी तरह अपने घर का कल्चर बनाते हो, क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारी मोहब्बत में कोई पत्थरिया भी खाई उन्होंने? आप जवाब दोगे हजरत नहीं। मैं पूछूंगा क्या वो तुम्हें जानते भी हैं? आप जवाब दोगे नहीं। मगर ये नबी है, ये नबी है। नबी फरमाते हैं कयामत तक अगर मेरा चाहने वाला कोई सलाम भी मुझे कर ले तो उसके सलाम का जवाब उसके बाप का नाम लेके देता हूं। सलाम, नबी फरमाते हैं उस पर मैं सलाम को लौटाता हूं, यानी जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई सलाम कर ले, नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से कोई मचल के दुरूद पढ़ ले तो नबी फरमाते हैं अपने नबूवत वाले कानों से सुनता हूं। हाय 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 हाय, ये है मेरे मुस्तफा की समाअत। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। ये है मुस्तफा का कमाल। किस नबी को भूले पड़े हो यार, ये तो बताओ जरा मुझे, किस नबी से बेवफाई कर गई? उस नबी से जिसने पत्थर खाए उससे बेवफाई होना तो ये चाहिए था। तेरी पूरी जिंदगी जब से तूने होश संभाला था कब्र तक तेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों के साए में गुजरना चाहिए थी। मुस्तफा की सुन्नतों के साए में तेरी जिंदगी गुजरती। जब मेरे नबी को पत्थर मारे और मेरे नबी जमीन पे तशरीफ ले आए, खून बहुत बह रहा था, नबी की नालैन में खून भर गया। पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मंजर देखा नहीं जाता, मेरे आका बड़ा सुन्न है ये तो। या रसूल अल्लाह आपसे आपका रब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अगर आप रात को खड़े होके इबादत कर लें तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, सारे लोग जरा गौर से सुनो। इबादत अगर नबी कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि नबी तू पूरी रात खड़े होकर इबादत करता, तुझे तकलीफ होती होगी, मुझे तेरा पूरी रात खड़े होना भी गवारा नहीं है। आप पूरी जिंदगी खड़े होकर इबादत करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम करते रहो। लेकिन नबी ने खड़े होकर इबादत की, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं। प्यार इतना है कि मुस्तफा दिन भर कामों में लगा रहता है, मेरे नबी दिन में थक जाता होगा, रात को आराम नहीं कर पाता, पूरी रात खड़े होकर इबादत करता। 29वें पारे में अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब आधी रात
इबादत कर लिया कर और आधी रात आराम कर लिया कर। हाय 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 हाय, जरा आधी रात क्या कर लिया कर? आराम। और आधी रात क्या कर लिया कर? इबादत। जोर से बोलो। मुझे बताओ, कायनात में किसी से रब ने इतना प्यार किया? और ताइफ के बाजार में पत्थर मारे, नबी बेहोश है, बोलो फरिश्ता कैसे नहीं लर्जेगा? या रसूल अल्लाह, का कयामत ना आ जाए। आप अगर रात में खड़े होके इबादत कर लें, अगर रात में खड़े होके इबादत कर ले, तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कह रहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला। पीछे भी कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? पीछे लोग आवाज ना निकाले, जो हॉल में बैठे हैं खामोश हो जाए। असल में ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये समझने की। एक तकरीर ऐसी होती है कि मैंने कोई वाकया शुरू किया और मैं पढ़ता रहा, आपने थोड़ी तवज्जो नहीं भी दी, आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे उसे। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि वो लफ्ज ब लफ्ज, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ ना समझ सकेंगे। समझ रहे हैं? और मैं कुरान के हवाले से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इधर उधर से बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे सीनों में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाओगे। इससे बढ़कर तो यार मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इससे बढ़कर तो मैं कोई और बात ही नहीं कह सकता। नबी का आशिक जब तक मर ही नहीं सकता, जब तक मौत आ ही नहीं सकती, जब तक कि वो पक्का जन्नती ना हो जाए। यार इससे बढ़कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दुनिया में किसी काम वाले के लिए कोई गारंटी नहीं है जन्नत की, लेकिन नबी के आशिक के लिए गारंटी है, वो नहीं मरेगा जब तक कि जन्नती ना हो जाए। और मैं हदीसों से साबित कर दूंगा कि नबी का आशिक जब तक मरा नहीं, जब तक कि जन्नत की गारंटी ना मिल गई। नबी पूरी रात खड़ा हो जाए, सहाबा ने मना किया, रसूलुल्लाह पूरी रात में खड़े हुआ करें, पाए मुबारक पे वरम आ जाता है। कौन खड़ा हो रहा पूरी रात? वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, जो कायनात में उससे अफजल कोई नहीं, जो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी रसूल है, जिसके सदक़े में कायनात जन्नत, जिसके सदक़े में ज़मीन व आसमान, लोहो कलम, जिन्न बशर, हुल व मलक, अर्श व फर्श, सारी चीजें बनी जिस नबी के सदक़े में, वो नबी पूरी रात खड़ा है इबादत में। पैरों पे वरम आ गया, सहाबा करते हैं रसूलुल्लाह पूरी रात तो ना खड़े हुआ करें। नबी का जवाब सुनो, नबी फरमाते हैं अफला अब्दुन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हो गए सहाबा चुप, बस खत्म। रब की सुन, रब की सुन। आज खुदा की कसम दिल नबी के लिए अगर ना खुल जाए तो कहना, तो रब की सुन। पूरी रात खड़े हुए तो अल्लाह ने क्या फरमाया? हबीब कुछ रात आराम कर लिया करो और कुछ रात इबादत कर लिया करो। या अय्युहल मुज़म्मिल, ये मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले नबी, कुमिल लैल इल्ला कलीला, आप रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा, कुछ आराम कर लो, कुछ कितना कर लिया करें। पहले क्या कर, आराम कर लिया करो, थोड़ी इबादत करो, क़याम करो, इल्ला कलीला मगर थोड़ा। ये नबी रात को क़याम करो, क़याम कहते हैं खड़े होने को, खड़े होकर इबादत करने को। नबी क़याम करो मगर थोड़ा। या अल्लाह कितना? निस्फहु, आधी रात कर लिया कर। आय आय कब बोलोगे? ये अल्लाह है, यहीं खत्म नहीं की बात। इतना कह देता इल्ला कलीला, थोड़ी रात आराम कर, क़याम कर लिया करो, बात खत्म हो गई। नहीं, निस्फहु, आधी रात कर लिया करो। अविनकुस मिनहु कलीला, आधी रात कर लिया करो।
अल्लाह ने कहा मैंने आधी रात तो कह दिया, हो सकता है कि मेरा हबीब आधी रात से भी कम क़याम करना चाहे, और मैंने आधी कह दिया। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मैंने कह दिया आधी रात कर लिया करो, निस्फा हो उसके आधा कर लिया कर लो, और मेरा हबीब चाहे कि मैं आधी से भी कम करूं, तो अल्लाह ने आगे फौरन फरमाया निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, हबीब आधी रात कर लिया कर, और अगर दिल चाहे ना तो आधी से भी कम कर लिया कर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। जोर से बोलोगे, आधी रात कर लिया कर, और हबीब अगर दिल चाहे ना आधी से भी कम तो आधी से भी कम कर लिया कर। हाय 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 हाय, ये नबी है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मोहल्ला गौस नगर धर्मपुर कला। अब कोई खामोश नहीं रहेगा, नारा मजमे से लगना चाहिए। अगर बात अच्छी लगे, अल्लाह ने कहा ए नबी रात को थोड़ा कयाम किया कर, थोड़ा, फिर कहा ए मेरे नबी तू आधी रात को कयाम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और ज्यादा प्यार आया, हो सकता है नबी आधी रात से भी कम कयाम करना चाह, तो क्या कहा दिन कुछ मिनहु कलीला, उससे भी कम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और प्यार आया, हो सकता है मेरा नबी आधी रात से ज्यादा कयाम करना चाहे, मैंने आधा कह दिया या आधे से भी कम कह दिया, मेरा नबी चाहे आधी रात से ज्यादा करे तो कहा औजिद अलई, अगर आधी से ज्यादा करना चाहे तो बढ़ा भी लिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनका नारा वाकई नारा लाजवाब। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूं समझ में आ रही है? उस रब की रहमत तो कितना प्यार है अपने नबी से। कहा नबी थोड़ा जागा कर, थोड़ा कयाम, फिर कहा आधी रात, फिर कहा हो सकता है आधी से कम करना चाहे, मैंने नबी की मंशा आधी से कम करना, मैंने आधा कह दिया तो कहा उससे कम कर लिया कर, फिर कहा हो सकता है मैंने आधा और कम कहा, नबी की मंशा आधी से ज्यादा का हो, तो कहा औजिद अलई, उस पर ज्यादा कर लिया कर। हाय हाय, और कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा के रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, हंसने की बात नहीं है, ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है मेरे भाई। खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयत पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा, और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा के पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता ना तो कहते हैं मेरा, अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, अब वो
जल्दी 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 मारेगा। अरे भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा, कहाँ लिखा है क्या पूरा पढ़ेगा। जितना मयसर आए इतना पढ़ लो, बस 1 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बात का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। बात है क्या? कुरान अलग नहीं है। जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वहाँ भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मगर उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम अपने कुरान को हेच जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेच जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी, तो नबी ने ये हदीस फरमाई थी का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई थी। बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ, मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी बात। मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े काबिल पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बात है, घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना है? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते हैं। अगर गलती हो जाए तो तौबा करने, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़े समझ में, मैं कहा 2-4 लाख में कलवा लो, अमर उजाला में कलवा लो, आज तक पे कलवा लो, एबीपी न्यूज पे कलवा लो। देखे नहीं है जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता लो, बतला दूं अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा
पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता, हर घर में समरसेबिल, ऐसा नहीं है वहाँ। बात है कि नहीं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं, या फिल्टर पियेंगे या वो सप्लाई का पियेंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता सप्लाई का। मैंने कहा क्यों, अपने हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? दो है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकला है तो खारा है। क्या है बात? सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बना ना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन, अबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है। है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही हैं, आने दो। अच्छी बात है, बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम रखे। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो, तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं हो रही है, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। हाय हाय, एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं है, नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया, और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया। कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, कटा ही ना था। हाय हाय, और बढ़ा दो आवाज, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो आवाज, बहुत अच्छा बोल रहा। और आपको भी बहुत मजा आ रहा है, माशाल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के ला जाओ, हीरो की
जो है फैशन हो जाएगा, इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं, उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के पीछे भाग जो सो जाए और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला ले, दोबारा बुला ले। हाय हाय। और सुने मत आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा।